जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। तो दोस्तों जिसकी आज हमारी सेकंड क्लास है, इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, यदि आपने नहीं देखे तो आप लोग जरूर देख लें। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्या है क्वेश्चन हमारे पास। रोहित अपने घर से साइकिल से चलना शुरू करता है और दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कौन है यहाँ पर, कौन चल रहा है? रोहित चल रहा है, अपने घर से साइकिल से चल रहा है और किस दिशा में चल रहा है? वो घर से दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। हम मान लेते हैं ये क्या है, उसका घर है। घर से वो दक्षिण दिशा में चल रहा है, कितना? 5 किलोमीटर। ये क्या मान लिया हमने, 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर हमने ले ली। ये जो हमने पॉइंट बनाया है, हम इसको ए नाम दे देते हैं। ये क्या है, उसका घर। दक्षिण दिशा से 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब उसका दाएं मुड़ा, वो कितना दाएं मुड़ा और कितना चला? 2.5 किलोमीटर की दूरी उसने तय किया। चलिए, और फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर क्या मुड़ा? वो दाईं ओर मुड़ा और क्या चला? वो 5 किलोमीटर फिर से चला। फिर उसके बाद क्या बोला हमसे क्वेश्चन में, अंत में बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 5 किलोमीटर की दूरी तय करता। अब कहाँ मुड़ा? वो बाईं ओर मुड़ा और कितने चला? 5 किलोमीटर की दूरी उसने तय किया। उसकी वर्तमान स्थिति और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? अब उसकी वर्तमान स्थिति हमें पता है कहाँ पर आ गया वो। अब हमसे पूछ रहा है कि उसकी जो वर्तमान में स्थिति है और उसके घर की जो स्थिति थी उसकी, उन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है पूछा है। अब यहाँ हम देखें, यहाँ से इतनी तो हमें पता है कितनी है, 5 किलोमीटर, लेकिन ये बीच की दूरी हमें नहीं पता कि कितनी। अब कैसे निकालें? ये कितना दिया हमारे पास? 5 किलोमीटर। ये भी कितना दिया है? 5 किलोमीटर। अब हम यहाँ पर देखें कितना दिया है, ये 2.5 किलोमीटर। तो ये जो हमारे पास बीच की दूरी होगी, ये भी कितनी होगी? 2.5 किलोमीटर। अब हमसे पूछा, ये तो हमारे पास क्या निकली, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2.5 किलोमीटर। लेकिन उसने हमसे टोटल पूछा है कि वर्तमान स्थिति और घर की दूरी कितनी है। उसकी वर्तमान दूरी से घर की दूरी के बीच की न्यूनतम दूरी हमसे पूछा है। तो कितनी है दोस्तों? इतना कितना हो जाएगा हमारे पास? यहाँ से यहाँ तक की 5 प्लस और यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? 2.5। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 7.5 किलोमीटर। तो उसके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? 7.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में। किसी विशेष कूट भाषा में एलिगेटर को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में शब्द कंप्यूटर को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं जरा किस तरह से लिखा गया है। क्या लिखा है? एलिगेटर। चलिए अब यहाँ हम देखें तो क्या लिखा है? LAROGITA। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टार्टिंग के दो अल्फाबेट क्या दिख रहा है? ए और एल। अब यहाँ पर हम देखें क्या लिखा है? LA, पलटाकर लिख दिया गया है। अब अगले अक्षर हम यहाँ पे देखें क्या लिखा है? RO। अब यहीं पर लास्ट में ध्यान दे तो क्या दिख रहा है? O और R दिख रहा है। OR को क्या लिख दिया गया है? RO, पलटाकर लिख दिया गया। उसके बाद के अक्षर हम देखें क्या है? GI। और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों? स्टार्टिंग के हम देखें उसके बाद AL के बाद तो क्या लिखा है? IG को पलटाकर GI लिखा गया। AT, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? TA, पलटाकर लिख दिया गया। बस इसी तरह से हमें किसका बनाना है? कोड कंप्यूटर का लिखना है। हम यहाँ पर लिख लेते क्या दिया है हमारे पास? शब्द कंप्यूटर दिया है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग के दो अल्फाबेट क्या लिखें? CO। क्या लिख लेंगे हम? पलटाकर OC लिख लेंगे। उसके बाद के लास्ट के अल्फाबेट यहाँ पर हुआ था तो ER है, तो क्या हो जाएगा? RE हो जाएगा। उसके बाद फिर स्टार्टिंग में यहाँ MP है तो क्या हो जाएगा? PM हो जाएगा। फिर U और T है तो क्या हो जाएगा? TU हो जाएगा। तो ये क्या आएगा हमारे पास? कंप्यूटर का कूट निकल जाएगा। कहाँ दिया हमारे पास? ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्या आ जाएगा आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो जिस तरह से क्वेश्चन होगा उसी तरह से क्या आएगा? आंसर। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती होगी। चलिए अब यहाँ पर श्रृंखला दी गई है। क्या है हमारे पास? 4, 11, 30, 67, 128 और क्वेश्चन मार्क। अगली संख्या क्या होगी हमें बताना है। अब यहाँ हम देखें 4 और 11 है, संख्या कितनी दिख रही है हमारे पास? 7 प्लस हुई है। 4 7 कितना होगा? 11। फिर 11 और 30 है, यहाँ पे संख्या कितनी? 19 प्लस 30 और 67, यहाँ पे संख्या कितनी प्लस हुई दोस्तों? तो यहाँ पर हुई है 37 प्लस। फिर यहाँ हम देखें, यहाँ से संख्या कितनी दिख रही है हमारे पास? 61 प्लस हुई है। अब यहाँ पे देखें 7, 19, 37 और 61 सीरीज हमारे पास अभी भी बहुत ज्यादा दिख रही है। अब देख लेते कितनी यहाँ पर? 7 और 19, इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस देखें तो कितना दिख रहा है? 9 और 7 कितना? 12 प्लस हुआ। यहाँ पर 7 में 12 प्लस करेंगे तब 19 आएगा। 19 और 37 यहाँ पर हम निकाल लें तो कितनी संख्या प्लस हुई है? यहाँ पर 18 प्लस हुई है। कितनी? 18।
अब यहाँ पर हम देखें तो संख्या कितनी प्लस हुई है, तो यहाँ पर हुई है संख्या 37 में हम 24 प्लस करेंगे तब कितना होगा 61। अब यहाँ हम देखें 12, 18 और 24 क्या दिख रहा है, ये 6 के गुणज दिख रहे हैं। 6 दूनी 12, 6 ती 18, सॉरी 6 ती 18, 6 जो के 24। तो आगे जो संख्या होगी वो क्या होगी, 6 पंचे 30। तो 61 में हमें क्या करना है, 30 प्लस करना है, कितना आ जाएगा हमारे पास 91 आ जाएगा। अब 128 में क्या करेंगे हम 91 प्लस कर देंगे। 128 में हम क्या करें 91 जोड़े तो कितना हो जाएगा 8 और 1 9, 2 और 9 11, हासिल का 1, 1 और 1 2, तो कितना आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क का मान 219 आएगा। तो जो अगली संख्या होगी वो क्या निकलेगी 219, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या दिया अगला क्वेश्चन, यदि ACE को क्या लिखा है 35, AGED को 91, तो CARE केयर को हम किस तरह से लिखेंगे। चलिए A का नंबर 1, C का नंबर 3 और E का नंबर 5। अब हमें समझना ये है कि यहाँ पर 35 किस आधार पर लिखा है। यदि हम तीनों नंबर को काउंट कर दे तो कितना होगा, 1 और 3 4 और 5 कितना होगा 9। तो यहाँ पर 35 लिखा है, 9 का वर्ग भी नहीं है, 9 का हम 2 गुना करेंगे तो 18 आएगा, लिखा कितना है 35। अब यहाँ पर हम देखें संख्या को क्या करें वर्ग, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। अब आपस में हम काउंट कर दें, 9 और 1 10, 10 और 35 कितना, सॉरी 10 और 25 कितना होगा दोस्तों, तो 35 हो जाएगा। अब इसी आधार पर जो हमारे पास अगला अल्फाबेट दिया गया है, अगले अल्फाबेट में हम उसका भी निकाल के देख लेते हैं। A का नंबर 1, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पर सभी संख्याओं का वर्ग। A का नंबर 1 होता है, 1 का वर्ग 1, G का नंबर 7 होता है, 7 का वर्ग 49, E का नंबर 5, 5 का वर्ग 25, D का नंबर 4, 4 का वर्ग 16 होता है। चलिए 49 और 1 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 और 25 75, 75 और 16 कितना हो जाएगा, काउंट कर लेते हैं, 6 और 5 11, हासिल का 1, 7 और 1 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, कितना आ गया 91। और क्वेश्चन में भी कितना दिया है 91 दिया, तो इसी आधार पर हम निकालेंगे किसका, केयर का कोड। C का नंबर कितना होता है 3, A का नंबर 1, R का नंबर 18, E का नंबर 5। चलिए अब क्या करेंगे वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, 1 का वर्ग 1, 18 का वर्ग 324, 5 का वर्ग 25। चलिए 9 और 1 10, 10 और 25 कितना हो जाएगा 35, 324 में 35 प्लस करना है, 5 और 4 9, 3 और 2 5, 3 का 3, तो कितना आएगा हमारे पास आंसर 359। तो केयर का कोड क्या आ जाएगा हमारे पास 359, क्या आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए बस क्वेश्चन समझना है हमें कि किस आधार पर क्वेश्चन दिया गया है। चलिए अब दिया है सी जो है के की माँ है, चलिए बनाते चलते हैं। के हमारे पास दिया गया है और के की माँ कौन है, यहाँ पर सी दी है, के की क्या है ये माँ। चलिए के जो है एच की पत्नी, अब के बारे में बोला है कि वो किसकी पत्नी है, एच की पत्नी है, एच की क्या है वो पत्नी, हमने यहाँ पे बना ली एच की पत्नी। अब यहाँ देखें आर के का भाई है, अब के का भाई कौन है, यहाँ पर आर दिया क्या है ये भाई, आगे दिया है पी आर का पिता है। अब आर का पिता दिया है कौन है, आर का पिता पी है, कौन है ये पिता। अब यहाँ हम देखें के का भाई कौन है आर है, और एच की पत्नी कौन है के, मतलब ये भाई और ये इसकी क्या है बहन, कौन आर की बहन कौन है के। अब यहीं पर हम देखें के की माता कौन दिया है सी दिया है, और यहाँ आर का पिता दिया है पी, तो ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे के पति पत्नी पी और सी। चलिए अब आगे हमसे क्या पूछा है, तो सी का पी से क्या संबंध है, हमसे यही पूछ लिया सी का पी से क्या संबंध है। तो हम यहाँ पर देख लें सी का संबंध पी से पूछा है, किससे पूछा है पी से, सी क्या लगेगा, तो क्या लगेगा ये क्या लिख रहा है हमारे पास पिता दिख रहा है किसका आर का पिता, और ये के की क्या दिया है माता दिया, ये दोनों भाई बहन है तो ये क्या होंगे पति पत्नी। तो पी से बताना, तो ये क्या लगेगी इसकी पत्नी लगेगी, सी क्या लगेगी इसकी पत्नी, तो क्या आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। एक विशिष्ट कोड में डॉक्टर आर इथिकल को 921 के रूप में लिखा है। चलिए क्या लिखा है हमारे पास, डॉक्टर को हमने सीधे DO से प्रदर्शित कर लिया, डॉक्टर आर इथिकल, डॉक्टर आर इथिकल कोड क्या लिखा है तो 921। फिर यहाँ हम देखें क्या लिखा है अगला हमारे पास मेडिसिन आर कॉस्टली, उसका कोड क्या लिखा गया है, तो उसका कोड लिखा है 5 2 और 6 लिखा है। उसके बाद मेडिसिन आर, अगला हमारे पास लिखा गया है क्या मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स, तो इसका कोड क्या लिखा हम यहाँ पर देख लेते 28693 लिखा गया।
कौन सा अंक मेडिसन को दर्शाता है? तो हमसे पूछ रहा है मेडिसन का कूट क्या लिखा गया है। अब हमारे पास कहाँ मिलेगा, एक दूसरे वाले सेंटेंस में और एक तीसरे वाले में। अब दोनों में हम यहाँ पे देखें और क्या कॉमन दिख रहा है, और दिख रहा है हमारे पास आर कॉमन, मेडिसन और आर कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज देखें तो तीनों सेंटेंस में क्या दिख रहा है, आर आर कॉमन दिख रहा है। अब तीनों में क्या होगा, एक जैसा हमारे पास आर का भी कूट होगा, 9 to 1, 5 to 6, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। यहाँ पर भी देखें तो 2, 8, 6, 9, 3 दिखा है, इसमें भी क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। और तीनों सेंटेंस में आर के अलावा ऐसा कोई भी हम कहें कोई भी शब्द नहीं है जो कॉमन हो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर का कूट क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। तो आराम से हमारे पास मेडिसन का कूट भी मिल जाएगा, क्योंकि दोनों में आर और मेडिसन बस कॉमन थे। तो मेडिसन का कूट क्या हो जाएगा, क्या रिपीट हमारे पास 5, 6, 8, 6, 9, 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 क्या हो रहा है, रिपीट। तो मेडिसन का कूट क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर हमारा 6 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। कितने हैं, 5 व्यक्ति हम कह सकते हैं उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए हैं। एक किसी एक छोर पर खड़ा, अब ये नहीं पता है कि बाएं छोर पर है कि दाएं छोर पर, तो हम यहाँ पर 2 स्थिति बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5 लोग, तो हमने 5 यहाँ पर स्थान बना लिए, 3 और 2 5। चलिए हमने यहाँ पर 2 तरीके से बना लेते हैं, क्योंकि ए जो है किसी एक छोर पर, तो पहली स्थिति में हम यहाँ पर स्टार्टिंग बाएं में ले लेते हैं और सेकंड वाले में दाएं और ले लेते हैं। चलिए बी और सी एक दूसरे के आसन्न खड़े। अब दोस्तों आसन्न खड़े का मतलब क्या हुआ है, बगल में खड़े। आसन्न का अर्थ क्या होता है, एक दूसरे के आजू बाजू में। बी और सी, चलिए बी और सी क्या है, आजू बाजू में, हम यहाँ पर याद रखेंगे। आगे पढ़ते हैं। डी जो है बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। अब डी का स्थान बोला है बाईं ओर से, हम उसको देखेंगे तो दूसरे स्थान पर। यहाँ हम कह सकते हैं ए के जस्ट बाएं ओर, सॉरी ए के जस्ट दाईं ओर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाएं से दूसरा स्थान। आगे हम यहाँ पे देखें ई सी के बाएं से तीसरा स्थान पर खड़ा है। अब सी का स्थान हम ऐसी जगह रखें कि उसके बाएं और तीसरे स्थान पर कौन बैठे, ई बैठे। अब यहाँ पर हम देखें सी को यहाँ पर बिठा लें, पहला, दूसरा और तीसरे स्थान यहाँ पर, तो कौन आएगा, डी आएगा। तो ये हमारा जो है सेंटेंस हमने बनाए थे पहला वाला, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए नहीं बैठ पाएगा। यहाँ पर ए बैठा है, यहाँ पर ए और डी बैठे हैं, सॉरी ए और डी बैठे, यहाँ ई नहीं बैठ पाएगा। अब यहाँ पर हम देखें सी को जब हम यहाँ पर बैठा लेंगे ए के जस्ट साइड में, क्या बोला है, सी के बाएं से तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा स्थान, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। अब यहाँ पर हमसे कहा था बी और सी क्या है, आसन्न खड़े हैं, तो हमारे पास जस्ट सी के साइड में क्या आ जाएगा, बी। तो जो हमारे सेकंड टाइम में हमने बनाए थे वो क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि हमें ए का स्थान नहीं पता था वो किस छोर पर है, इसलिए हमने दोनों स्थिति बनाए थे। तो सेकंड वाली स्थिति क्या हो जाएगी, हमारी सही हो जाएगी। आंसर क्या आएगा, हमसे आगे क्या पूछा है, ए के आसन्न कौन खड़ा है, यानी ए के पास में कौन है। तो ए के जस्ट बाजू में कौन दिख रहा है, सी दिख रहा है। क्या आएगा आंसर हमारा, सी आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन सभी खिलौने क्या है, प्लास्टिक। अब कथन के अनुसार क्या बनाते हैं हम, तो डायग्राम बनाते हैं। ये क्या हो जाएंगे, सभी खिलौने, सभी खिलौने क्या है, प्लास्टिक। तो खिलौने के अंदर क्या आ जाएंगे, प्लास्टिक आ जाएंगे। प्लास्टिक को पी से प्रदर्शित कर लिए। चलिए सभी प्लास्टिक डिस्पोजल है, तो सभी के सभी प्लास्टिक क्या आ जाएंगे, डिस्पोजल के अंदर आ जाएंगे। आगे बोला है कुछ खिलौने क्या है, फाइबर है। तो कुछ खिलौने क्या है, फाइबर है। तो इस तरह से क्या बनेगा, इसका पूरा हमारा जो कथन दिया गया था उसके अनुसार डायग्राम। चलिए सभी खिलौने प्लास्टिक है, तो खिलौने के अंदर क्या आ जाएंगे, प्लास्टिक। फिर बाद में बोला है सभी प्लास्टिक डिस्पोजल है, तो सारी प्लास्टिक के अंदर क्या आ जाएंगे, डिस्पोजल आ जाएंगे। उसके बाद कुछ खिलौने फाइबर है, तो कुछ खिलौने क्या हो जाएंगे, फाइबर। इस तरह से हम बना लेंगे। चलिए निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ फाइबर प्लास्टिक है। अब यहाँ हम देखें कुछ फाइबर प्लास्टिक है, बिल्कुल ये हमें दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। सेकंड, कुछ डिस्पोजल फाइबर है, तो यहाँ पर भी हम देखें कुछ डिस्पोजल फाइबर है, ये हमें दिख रहा है, सेकंड भी क्या होगा, सही होगा। अगला, कोई भी फाइबर डिस्पोजल नहीं है। अब यहाँ पर हम देखें कोई भी फाइबर डिस्पोजल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि हमें ये कोई कुछ दिख रहा है, कुछ फाइबर क्या है, डिस्पोजल है। तो थर्ड निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। तो आंसर क्या आएगा हमारा, केवल निष्कर्ष पहला और दूसरा पालन करते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी आएगा आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, पहला और दूसरा पालन करते हैं। चलिए आगे आते हैं। अब वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसा दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। रणथंभौर राजस्थान, और हमारे पास तीसरा शब्द दिया है काजीरंगा। चौथा हमें बताना है कि क्या आएगा शब्द। अब यहाँ पर आप लोग समझो क्या दिया है, ये रणथंभौर और क्या दिया है, राजस्थान। अब आप लोगों को पता होगा रणथंभौर क्या है, तो रणथंभौर है दोस्तों नेशनल पार्क का नाम।
जो कहाँ पर है, तो राजस्थान पर। रणथंभौर कहाँ पर है, राजस्थान में है। उसी आधार पर हमें बताना है कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, किस स्टेट में है काजीरंगा। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, असम आ जाएगा। जब आप लोगों का जीके नॉलेज अच्छा होगा तब आपसे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। रणथंभौर कहाँ है, राजस्थान में। काजीरंगा क्या आ जाएगा हमारे पास, असम में है। ये क्या है, नेशनल पार्क है। चलिए आगे आते हैं। अब यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए हमारे पास ये समीकरण दिया गया, इसको सॉल्व नहीं करना है, जो हमारे पास चिन्ह दिए गए हैं उसके आधार पर हमें सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। 27 प्लस का अर्थ क्या दिया है, तो डिवाइड दिया है, हम डिवाइड रखेंगे 3। फिर यहाँ पर डिवाइड का साइन है, डिवाइड का अर्थ क्या दिया है, -39। फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस दिया है 5, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई दिया है कितना है, 29 है। चलिए पहले हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। 3 एक कम 3, 3 9 27 माइनस 39 प्लस यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 29 बार करने में, तो 5 9 45, 5 दूनी 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14, 145। चलिए अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, पहले तो माइनस कर लेंगे। 9 में से 39 घटाएंगे, कितना बचेगा, -30 बचेगा, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएंगे तो चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस का, प्लस 145। अब -30 प्लस 145, तो आपने लोगों ने चिन्ह पढ़े होंगे। माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, तो माइनस होता है, लेकिन बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होगा वही आएगा। तो हम क्या करेंगे, 145 में से 30 घटाएंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 का 5, 14 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 11। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 115। मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्या आ जाएगा, समीकरण पूरा सॉल्व करने पे आंसर 115। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस अक्षर अंकित समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। अब श्रृंखला क्या दी गई है, तो हम यहाँ पर देखें क्या दिया, BE2 दिया है, GJ3, LO5, QT7 और अगला दिया है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हम सीधे पहले अल्फाबेट को छोड़ के नंबर पर ध्यान दें। क्या दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया, 7 दिया, तो आगे जो होगा वो क्या होगा। अब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं 2 3 5 7 सभी के सभी क्या दिख रही हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, अभाज्य संख्या, जो किसी से भाग नहीं जा सकती, स्वयं से सिर्फ क्या होता है उसमें भाग होता है। 2 3 5 7, तो अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, तो अगली अभाज्य संख्या होगी 11। तो जहां पर 11 लिखा होगा वही क्या आएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पर हम देखें तो सीधे सीधे हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर डी। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि यहाँ पर और भी हम कह सकते हैं ऑप्शन ए में 11 दिया होता तो हम क्या करते, तो पूरा हम क्या करना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता। चलिए सॉल्व भी करके हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए बी का नंबर कितना होता है, तो बी का नंबर होता है 2, ई का नंबर 5, उसके बाद जी 7, जे 10, एल 12, ओ 15, क्यू 17 और टी का नंबर 20। चलिए 2 और कितना दिया, 7 दिया, कितना हो रहा है 5 प्लस 7 और 12 5 प्लस 12 और 17, यहाँ पर भी 5 प्लस, तो 17 और 5 कितना होगा, 17 और 5 22, और 22 किसका नंबर होता है, वी का नंबर। चलिए 5 और 10, यहाँ पर भी 5 प्लस 10 15, 5 प्लस 15 20, 5 प्लस, क्या करेंगे आगे, 5 प्लस करेंगे, 20 और 5 कितना होगा 25, 25 होता है वाई का नंबर। तो क्या आएगा आंसर, वी वाई, और नंबर कितना आएगा 11, मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। यदि कोड बराबर क्या दिया है, 6241, क्या दिया है, COD, कोड का हम कह सकते हैं कोड का कोड क्या दिया है, 6241। फिर मेट का कोड क्या दिया गया है, मेट को किस तरह से लिखा है, 5346। फिर कम लिखा है, कम को किस तरह से लिखा है, 3124। टू को लिखा है 27। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है DOME, डम को हम किस तरह से लिखेंगे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लें किसका कूट, हमें चारों अक्षर का कूट पता होना चाहिए, डी का कूट, ओ का कूट और एम का कूट और ई का कूट। अब यहाँ पर हम देखें तो लास्ट हम 2 से निकाल सकते हैं ओ का कूट, 2 और 7, ओ और कहाँ दिख रहा है हमारे पास, पहले सेंटेंस में दिख रहा है और तीसरे सेंटेंस में और लास्ट में। तो 2 और 7 में से क्या होगा, कोई एक कूट होगा ओ का, तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हम देखें 6241 है, यहाँ दिख रहा है 3124, यहाँ दिख रहा है 27, तो ओ का कूट निकल गया 2, क्योंकि ओ का कूट क्या दिया गया, कॉमन यहाँ पर हमारे पास निकल जा रहा है। हम कॉमन अक्षर देखेंगे तो ओ का कूट क्या निकलेगा, यहाँ पर 2 निकल जाएगा। चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ओ का कूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद अब हम किसका चाहिए, डी का चाहिए, तो डी का हमें कूट से मिलेगा और मेट से मिलेगा। अब दोनों अक्षर में हम यहाँ पे देखें डी और ई कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डी
ई कॉमन, यहाँ पर हम तीसरे सेंटेंस में ई कॉमन दिख रहा है, तीनों में ई कॉमन है, तो पहले ई का कूट निकाल लेते हैं। चलिए 6 2 4 1 है, 5 3 4 6 है, 3 1 2 4, तो क्या दिख रहा है हमारे पास यहाँ पर 4 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 4 कॉमन, तो ई का कूट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ई का कूट 4 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर डी का आसानी से निकाल लेंगे, क्या है हमारे पास कॉमन, 6 1 बचा है यहाँ पर, 5 3 6 बचा, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। किसका कूट निकल गया, ये डी का कूट, क्या आ जाएगा 6। अब चाहिए एम का कूट, तो मैट से मिलेगा और कम से। अब दोनों सेंटेंस में कॉमन क्या दिख रहा है, तो एम बस बचा। क्या दिख रहा है यहाँ पर कॉमन, हम यहाँ पे देखें 5 3 4 6 3 1 2 4, 4 तो हो गया हमारे पास किसका, ई का। अब जो बचा 5 3 6, 6 भी हो गया ना हमारा डी का। चलिए 5 3 और क्या बचा 3 1, तो क्या दिख रहा है कॉमन हमारे पास 5 3 और 3 1, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो एम का कूट निकल जाएगा 3, तो क्या आएगा हमारे पास 6 2 3 4। अब यहाँ पर जो नंबर है आगे पीछे हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखें कहाँ दिख रहा है 6 2 और 3 4, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ 6 नहीं है, फिर यहाँ पर देखिए 3 नहीं, तो क्या बचा लास्ट वाला 6 भी है, 2 भी है, 3 भी और 4 भी। क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या जाएगा आंसर, डम सब का हम कूट किस तरह से लिखेंगे, तो क्या लिखा है 2 6 3 4 लिखा है, तो यहाँ से हम अलग अलग अल्फाबेट के कूट निकाल लेंगे। चलिए निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण करना है हमें। अब क्या दी गई है हमारे पास, ये जो दिया गया है इसमें क्या करना है, जो चारों ऑप्शन दिए गए उनको एक एक रखकर देखना है और फिर हमें बताना है कि श्रृंखला जो है कंप्लीट किस में होगी। चलिए यहीं पर हम रखते हैं पहला ऑप्शन, क्या दिया गया है बी। चलिए क्या दिया है पहला ऑप्शन बी दिया है, फिर दिया है बी, फिर सी और फिर क्या दिया सी। अब यहाँ पर हम श्रृंखला बना के देखें, क्या दिख रहा है हमारे पास, चार चार के हम बना लेते हैं, बी बी फिर बी सी, फिर यहाँ पे क्या आ गया सी बी। चलो पांच पांच के हम बना लेते हैं, कितने की 5, बी बी कितने बार 3 बार बी, फिर क्या आ गया 2 बार सी। यहाँ हम देखें 3 बार बी है, फिर यहाँ पर क्या आ गया सी बी आ गया, मतलब इस तरह से आएगा नहीं। अब यहाँ पर हम सेकेंड वाला ऑप्शन रखें, सेकेंड वाला ऑप्शन किस तरह से बनेगा हमारा, यहाँ पर हम बी फिर क्या दिया है बी सी सी और क्या है बी। चलिए सीरीज बनाते हैं हम यहाँ पर 3 बार बी 3 बार सी, फिर यहाँ हम देखें 2 बार बी है, फिर क्या आ गया सी आ गया। यहाँ पर भी हमारा सीरीज जो है कंप्लीट नहीं होगी। चलिए तीसरा ऑप्शन रखते हैं, क्या दिया गया हमारे पास सी दिया है, फिर सी फिर बी, फिर क्या दिया है बी दिया है। अब यहाँ हम देखें 2 बार बी है, फिर यहाँ 4 बार सी दिख रहा है, फिर 4 बार बी है, फिर 4 बार सी है। क्या दिख रहा है हमारे पास, पहले स्टार्टिंग में 2 बार बी, फिर 4 बार सी, 4 बार बी, फिर 4 बार सी, फिर 2 बार बी। तो हमारी श्रृंखला यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है, स्टार्टिंग में 2 बी, फिर 4 सी, फिर 4 बी, फिर 4 सी, फिर 2 बार बी। क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये श्रृंखला को क्या कर रहा है, एक क्रमबद्ध रूप से पूर्ण कर रहा है। क्या आएगा आंसर, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप लोग चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। जय हिंद जय भारत।